पेट गुरु का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं अज्जू, आप लोगों का दोस्त। दोस्तों, पर्शियन कैट्स के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन हमारे पास है बेंगल कैट। प्राइस में भी प्रीमियम और लगते भी प्रीमियम लोग ही हैं इसको। और ये जो बिल्ला देख रहे हैं मामूली नहीं है, ग्रैंड चैंपियन बनने जा रहा है ये बिल्ला। बिकॉज कल जब अहमदाबाद कैट शो हुआ तो वहाँ पर ये बिल्ले ने 2 विनर किए हैं। इसने 2 कंपटीशन जीते हैं। हमारे साथ इसके ऑनर है, ऑनर का इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर हम इस बिल्ले के बारे में दोस्तों सारी बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी कम जानकारी यूट्यूब पे है। डाइट से लेकर, इसकी केयर से लेकर, प्राइस से लेकर और अभी क्या आपके लिए अवेलेबल है वो भी। तो चलिए सर से बात करते हैं। तो सर, व्हाट्स योर गुड नेम सर? माय नेम इज़ दानिश खान, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। और मैं एक छोटा सा हॉबियस्ट हूँ बंगाल कैट का। मैं पहले पर्शियन काफ़ी ब्रीड कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छे लाइनेजेस भी मैंने रखे हुए हैं। CFA लाइनेज भी मैंने रखा हुआ है, FCI भी मेरे पास था पर्शियंस। लेकिन बाद में जब मुझे एक क्रेज़ बढ़ता चला गया एक हद तक, फिर मैंने बंगाल परचेज़ किया मुंबई से। पहले मैंने फ़ीमेल परचेज़ किया, दैन फिर मुझे और शौक़ हुआ कि मुझे अब आगे इसका ब्रीड लेना है, तो मैंने मेल भी परचेज़ किया। और मेरे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम अक्टूबर में ईद मिलाद के दिन गॉड की ब्लेसिंग्स मिली। 4 किटन्स मेरे यहाँ पर हुए, 3 मैंने सेल आउट कर दिए और 1 किटन मैंने रखा हुआ है पर्सनल कलेक्शन के लिए, मार्बल प्रिंट। क्योंकि मार्बल जनरली बंगाल्स में जो है वो कॉमन है, लेकिन मेरा मार्बल जो था वो यूनिक है। मार्बल जनरली कैट्स में जो होती है उसके ऊपर पूरा प्रिंट होता है और उसके बॉडी टोन जो होता है वो ब्लैक होता है, लेकिन मेरे मार्बल में जो है ऊपर से पूरा बॉडी उसका ब्लैक है और नीचे उसके पेट के हिस्सा अगर मैं कहूँ तो वहाँ पर रोजेट्स हैं और साइड में सिर्फ लाइनिंग्स आई हुई है। तो वो लाइनिंग्स की वजह से हम उसको नाम देंगे मार्बल। लेकिन वो है यूनिक कलर, इसलिए मैंने उसको अपने पर्सनल कलेक्शंस में रखा हुआ है। अब सोचेंगे उसको आगे रखना है या सेल करना है, वो बात का बात है। ठीक है, तो अभी कितने टाइम से बेंगल कैट की आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं? मैं लास्ट 2020 से कर रहा हूँ बंगाल का ब्रीड। और 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल मुझे इनके साथ हो गए। बंगाल्स जो है कंपेयर टू पर्शियन जो है वो 7 to 8 मंथ्स में मैच्योर हो जाते हैं, वो लोग ब्रीड कर लेते हैं। लेकिन बंगाल्स जो है वो आफ्टर 18 मंथ्स, मतलब 1.25-2 साल कंप्लीट होने के बाद वो लोग मैच्योर होते हैं ब्रीड के लिए। ओके, मतलब टाइम लंबा है। टाइम लंबा है और बंगाल जो है वो ईयर में एक ही बार ब्रीड करता है, अगर उससे अच्छा ब्रीड लेना है तो। ओके, और नेचुरली ब्रीड ईयर में एक ही बार करेगा वो। तो अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगी। आई डोंट नो, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत कम मिलेगी। अब बंगाल कैट नाम है तो लोग डर जाते हैं। तो इसका लुक डरावना है, मस्क्यूलर लाइक अ रोट व्हीलर दोस्तों। तो ये आप कैट में रोट व्हीलर कह सकते हैं, लेकिन नेचर वैसा नहीं है। आप सुनिए जी सर। हाँ, आप रॉटवीलर उसको अगर समझोगे ठीक है, लेकिन नेचर में जो है वो टॉय पमेरियंस जो आते हैं, जो बच्चों के साथ भी फैमिलियर हो जाते हैं, वैसा इनका नेचर है। फैमिली में भी एक फैमिली मेम्बर की तरह ये रहता है, हाइपर एक्टिव रहेगा। और मेन चीज़ तो ये है कि घर पर आप हो नहीं हो, आपके बच्चे हैं, जैसे डॉग बेल रिंग होती गेट पे पहुंच जाता है, वैसे ही आपका एंट्रांस जो होगा, किसी ने भी नॉक किया या कुछ भी हुआ, आप बाद में जाओगे, पहले आपका कैट पहुंच जाएगा कौन आया है कौन नहीं देखने के लिए। और बंगाल जो नाम दिया गया है इनको, वो एशियन लेपर्ड कैट मीन्स जंगल कैट, और ओरिजिनल जंगल कैट से ये निकला हुआ है। और इजिप्टियन माऊ, वो दोनों का क्रॉसब्रीड होके ये जो कैट निकला हुआ है जनरेशन, उसको बंगाल नाम दिया गया। ये इजिप्शियन माऊ भी वाइल्ड कैट थी? वाइल्ड कैट ही है दोनों। जनरली इजिप्टियन माऊ में अगर कहना चाहूँ तो जैसे इंडियाज में अपने जो कैट्स जो बाहर मिलती है आपको देखने के लिए, उसको इंडियन माऊ बोलते हैं, और इजिप्ट का जो लोकल ब्रीड था वो इजिप्टियन माऊ है। ओके, तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन जबरदस्त है, ये एक एक्सपर्ट के पास मिल सकती है। तो सर पहले आपके नंबर शेयर कर दीजिए हमारे दर्शकों के साथ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 800000317119। मैं रिपीट कर रहा हूँ 800000317119। और कॉलिंग नंबर है मेरा 7984899483। और आप गूगल भी कर सकते हो, अरशान फेलाइन्स कैटरी आप लिखोगे, अरशान्स लिखना है आपको, ARSHAN फिर S करना है आपको। अरशान्स फेलाइन करोगे तो भी आपको एड्रेस मिल जाएगा और अपना कैटरी पूरा रजिस्टर्ड है FCI में, फेलाइन क्लब ऑफ इंडिया में। अमेजिंग। तो दोस्तों हम रजिस्टर्ड बंदे के पास आए हैं। तो अब ये बंगाल कैट है, ठीक है, नाम डरावना है, रहने में बहुत अच्छा है। तो मेरे घर में पर्शियन कैट है तो मैं ला सकता हूँ इसको? ला सकते हैं, लेकिन दोनों का इंट्रोडक्शन होने में 2 से 3 महीने आपको लग जाएंगे। रीज़न ये है कि दोनों अलग ब्रीड्स हैं और कैट्स का एक नेचर रहता है कि आज मेरे पास मेल फीमेल का पैर है, पर्शियन ही की मैं बात करूं, और कोई और पर्शियन अगर हम लेकर आ रहे हैं बाहर से, तो अपनी जो कैट्स है वो उस पर रवाब जमाएगी कि ये घर मेरा है, ये कौन आ गया नया मेंबर।
तो वो चीज़ भी है कि वो 1 वीक में सेटल हो जाते हैं। लेकिन बंगाल जो है वो एक वाइल्ड ब्लड है, बिकॉज वो एशियन लेपर्ड कैट से क्रॉस ब्रीड हुआ है। तो कोई और कैट्स अगर उसके सामने आती है तो वो उसको डराएगा नहीं, वो डायरेक्ट अटैक ही करेगा उस पर। ठीक है, एक बेनिफिट हम दोनों का डिस्कशन हुआ कि अगर मेरी केट बाहर भाग जाती है, जैसे पर्शियन हाँ। केट तो बहुत फ्रेंडली होती है, हमारे पड़ोसी की केट हमारे घर में आ जाती है, मैं आराम से उससे खेलता हूँ, तो इसका बिहेवियर अनजाने लोगों से कैसा रहेगा? अनजाने लोगों से बिहेवियर ये कि आज ओनर के पास जो है कैट्स वो अच्छे से रहेगा। सपोज पर्शियन में होता है कि बाहर कैट निकल गई और कोई और भी कैरी करके उसको ले जाके मार्केट में बेच दिया। बंगाल में ये सिनेरियो नहीं है। बंगाल फर्स्ट ऑफ ऑल तो घर के बाहर ही नहीं निकलेगा। सपोज रेयर केस में अगर वो निकल भी गया तो कोई और उसको कैरी करना चाह रहा है तो वो उसको बाइट कर लेगा या फिर नाखून मार के स्क्रैच कर देगा वो। और कोई डॉग, अगर जनरली ऐसे केसेस आते हैं कि पर्शियन बाहर निकल गई कैट और डॉग ने पकड़ लिया, बिल्ली मर गई, वो चीज़ नहीं है। बंगाल इतना हाइपर एक्टिव और एग्रेसिव है कि अगर एक मैं कंपेयर करूँ पिटबुल से, तो पिटबुल के सामने भी वो बराबरी में खड़ा रहेगा। अच्छा, अटैक करने नहीं देगा पिटबुल को भी वो। बहुत अच्छे दोस्तों, देखिए ये इसके फीचर जो है पर्शियन से काफ़ी अलग है, तो आप कुछ डिफरेंट ढूंढ रहे हैं ना, तो ये बंगाल कैट के लिए जा सकते हैं। और प्राइस क्या रहेगा? प्राइस के लिए हमारे दर्शक बड़े उतावले। प्राइस रेंज देखिए, वैसे तो मैं ऑफिशियली नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो है रेंज बताइए, जैसे जनरली कम से सस्ते में सस्ता बंगाल जो है किसी को स्टार्टिंग जो है वो 1 लाख रुपीज से अच्छे लाइनेज का बच्चा स्टार्ट होता है। कि आपको एक अच्छी ब्रीड चाहिए, अच्छी नस्ल चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज से चालू होते हैं बंगाल्स। 1 लाख रुपीज से बंगाल का प्राइस जाता है 10 to 12 लाख रुपीज तक जाता है। उसकी प्रिंट के ऊपर डिपेंड होता है उसका प्राइस रेंज कि कौन सी प्रिंट ज्यादा महंगी, मतलब जनरली बंगाल्स में जो है वो स्नो मिंक और मिंक, ये कंपेयर टू रेगुलर बंगाल्स में उनका प्राइस ज़्यादा रहता है। रीज़न ये है कि आपने जैसे अभी हमारा बंगाल देखा, वो ब्राउनी स्टोन है और उसके ऊपर रोजेट जो है वो गोल्डन है। मिंक जो रहेगा वो पूरा वाइट रहता है कैट, उसका आईज जो है वो स्काई ब्लू रहेगा और उसके ऊपर जो प्रिंट्स जो रोजेट है वो आपको प्रॉपर दिखेंगे। मैं आपको एक फ़ोटो अपने किटन्स जो मेरे ये मेल कैट के हुए थे वो मैं शो करूंगा। मेरे यहाँ पर स्नोमिंग बच्चा बॉर्न हुआ था, बिकॉज मेरे मेल का 5th जनरेशन मैं कहूँ कि इसके बाप के बाप का बाप जो था वो मिंक था। तो अच्छा। वो रीज़न है कि 5 जनरेशन के बाद मेरे घर में बच्चा जो है ये मेल से मिंक पैदा हुआ है। ओके। और वो इंडिया में मेरे नोन में अगर किसी के पास है तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैं लास्ट जो 2 साल से बंगाल इंडस्ट्री में हूँ तो 2 लोगों के पास ही मिंक था। और मिंक का जो रोजेट है प्रिंट, मतलब वो आफ्टर 1 ईयर्स के बाद डार्क होना स्टार्ट होता है। और अपने घर में जो बच्चा था वो एट अ डे ऑफ बॉर्न फर्स्ट डे से ही उस पर प्रिंट क्लियर दिख रहा था। अमेजिंग अमेजिंग। तो मतलब महंगा है कंपेयर टू पर्शियन कैट्स, महंगा शौक है दोस्तों। और वो भी फिर डिपेंड करता है उसकी पेडिग्री क्या है, उसकी ब्रांड मतलब उसकी लाइनेज क्या है, वो सब कहाँ से आ रहा है वो, तो वो डिपेंड दोस्तों हर चीज में, इसमें नहीं, बर्ड्स में आप जाइए या किसी और में भी जाइए तो भी ऐसे ही रहेगा। इसका बिहेवियर बच्चों के साथ कैसा रहता है? बच्चों के बारे में तो पूछ लिया जी, बच्चों के साथ बिल्कुल फैमिलियर रहता है। और बच्चों को क्या चाहिए कि कैट हमारे साथ खेले। जनरली बच्चे जो होते हैं वो कैट्स को पकड़ेंगे, उसके पीछे भागेंगे, उसको स्टिक से खेल लगाएंगे वो लोग, उसको कुछ जो चीज़ में से आवाज़ आएगी वो चीज़ फेंक कर देंगे ताकि वो अट्रैक्ट हो। तो बंगाल जो है वो बच्चों के साथ टाइम काफ़ी अच्छा स्पेंड करता है, क्योंकि ये भी हाइपर एक्टिव है। एक बार हम थक कर बैठ जाएंगे लेकिन कैट नहीं थकेगा, तो वो चीज़ है। और बच्चों के साथ जल्दी सेट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को भी एक दूसरा बच्चा चाहिए साथ में खेलने के लिए। और ये एक जस्ट लाइक बच्चे की तरह ही है कि ये दूसरे बच्चों के साथ तुरंत ये सेट हो जाते हैं और काफ़ी हद तक खेलते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे बच्चे जो हैं वो अब इससे टायर्ड हो चुके हैं कि पापा ये इतना खेलता है कि हम लोग थक जाते हैं इसके साथ। कौन सी मार्किंग है? ये मार्बल प्रिंट है। इसको मार्बल हम इसीलिए कहेंगे क्योंकि इसका जो पेट, मैं बताऊं आपको, पेट पे जो है वो रोजेट्स आ गए, तो उसके अकॉर्डिंग ये मार्बल कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि बच्चा पूरा ब्लैक है। रोजेट जो होंगे वो पूरा ब्राउन बच्चा होगा और उसके ऊपर ऐसे प्रिंट होगी राउंड 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 राउंड, उसको ब्राउन रोजेट हम कहेंगे या फिर गोल्डन कहेंगे। जैसे ये ब्लैक की जगह पर लाइट गोल्डन कलर होगा, जो ये अपने सोफे पे जो कलर दिख रहा है, बस यही कलर बॉडी स्ट्रक्चर होगा, या इसके रोज लाइनिंग्स में जो आपको दिख रहा है ये कलर, ये कलर जो होगा पूरे बॉडी पे। और ऐसे 1 रुपए की कॉइन के जिससे राउंड राउंड बने हुए होंगे वो गोल्डन रोजेट कहा जाता है। और दानिश भाई, इनका लाइफ स्पैन कंपेयर टू पर्शियन कैसा रहता है? कंपेयर टू पर्शियंस 5-6 साल ये लोग ज़्यादा ही जीते हैं, अगर अच्छा हेल्थ मिल रहा है, वैक्सीनेशन टाइम से मिल रहा है, इनको फूड प्रॉपर मिल रहा है, इनको जो विटामिन चाहिए, जो चीज़ का इनको नीड है वो सब मिल रहा है अगर,
तो पर्शियंस जो है वो 10 से 12 साल कहा जाता है उसको, लेकिन वो मैक्स 6 से 7 साल जीती है, उससे ज़्यादा वो लाइफ उसका नहीं होता है। लेकिन कंपेयर टू पर्शियन बंगाल्स जो है वो 14 टू 15 ईयर्स आराम से निकाल लेते हैं, स्पेंड कर लेते हैं। इसका फूड पर्शियन से कैसे अलग है कि आप इसको क्या फूड देते हैं? जैसे हमने प्रोमो में दिखाया कि ये रो मीट खाते हैं, तो क्या खिलाना है और कैसा खिलाना है और दिन में कितनी बार फीडिंग करना है? फीडिंग में जो है एक एडल्ट कैट का अगर मैं ड्राई फूड कहूँ तो 150 ग्राम वो इजीली खा लेगा, और रॉ फूड जो है वो टोटल एक दिन में जो है 500 ग्राम खा लेता है इजीली, लेकिन हम लोग उसको 400 ग्राम से ज़्यादा नहीं देते हैं। रीज़न इज़ कि जितना ज़्यादा खाएगा वो उसका वेट बढ़ता जाएगा। ये लोग ओवर फीड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वॉमिटिंग हो जाएगा। बंगाल्स का प्लस पॉइंट ये है कि अगर ज़्यादा भी उसने खा लिया है तो डाइजेस्ट कर लेगा वो, बिकॉज एक्टिविटी करता है वो। हाँ, पर्शियंस जो है 14 टू 15 आवर्स सोते रहते हैं, उनको अगर आप खेल लगाओ या उसको गोद में लो तो वो एक्टिव होगा। बंगाल जैसा है कि आप सो रहे हो तो वो आपको आके उठाएगा कि मेरे साथ खेलो। ओके, ये रीज़न है बंगाल का। और फूड यही है कि एक बंगाल को 300 ग्राम मैक्स एक दिन में आप दो, रॉ फूड दो, क्योंकि ये जो है ये रो फूड कैसे, मतलब आप रो दे रहे हैं, ठीक है, मैंने देखा रो दिया, हाँ, तो बॉईल करके देना है या फिर किस तरीके से देना है? बॉईल करके देना है, खा लेगा कैट अच्छे से, लेकिन बॉईल में जनरली जो है उसका कलर का जो शेड आना चाहिए, जो क्वालिटी आना चाहिए, शाइनिंग आना चाहिए, वो बॉईल में नहीं आता है। मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप मत दो, लेकिन एज अ कैट लवर, और मैंने बंगाल कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर बॉईल नहीं देंगे तो उसमें कुछ कीटाणु रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा कि डिसीज हो जाएंगे, तो डिसीज हो जाते हैं। डिसीज होने के रीजंस ये है कि आप उसको टाइमली डिवॉर्मिंग नहीं कर रहे हो। बंगाल जो है ये रशिया का ब्रीड है, और रशिया में आज भी आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लो गूगल पे, तो वो लोग 95% जो है वो टर्की का मीट ये लोग उसको फीड करते हैं, ड्राई वो लोग नहीं खिलाते। और वो लोग तो बोन्स के साथ ही ये दे देते हैं फूड, कि वो बोन्स भी चबा कर ये लोग खा लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं देते हैं। रीज़न ये क्योंकि ये इंडिया में अब बॉर्न हुआ हुआ है। इसके मदर फादर्स जो थे वो डायरेक्ट इम्पोर्ट थे, और वो जिसके घर में था वो लोग प्योर वेजिटेरियंस थे, तो उनको तो मीट मिला ही नहीं था। लेकिन ये मेरे यहाँ पर जब बच्चे आए तो ये लोग ने रॉ खाना स्टार्ट किया। और रॉ जो है वो मैं फ्रीज करके देता हूँ, चिकन ही जनरली मैं देता हूँ, और बीफ का जो है वो कीमा करके हम लोग देते हैं। बीफ का कीमा जो है वो बॉईल करके देते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम ले लेता है, क्योंकि कंटिन्यूसली एक ही एज के बीफ नहीं मिलता है अपने को यहाँ पर। तो वो ये सारे रीजंस हैं। और चिकन जो है वो फ्रोज करने का रीज़न ये है कि अभी जो है जनरली फार्म्स वाले जो वो स्टीरॉइड के इंजेक्शंस लगा के उसको बड़ा कर लेते हैं कि जल्दी बच्चा बड़ा हो जाए और जल्दी उनका साइकिल चलता रहे, बिजनेस साइकिल्स। तो स्टीरॉइड से जो है वो काफ़ी सारे ये लोगों को डिसीज हो जाते हैं, और किडनीज में भी ये लोग को प्रॉब्लम होता है कि स्टोन्स हो जाना। उसका मेन तो ये रीज़न है कि एज कम हो जाता है। अच्छा, हाँ, ब्लड इन्फेक्शंस ये लोग को ज़्यादा होते हैं स्टीरॉइड की वजह से। तो फ्रोजन करने का ये है कि एक हद तक जो है उसका असर कम हो जाता है, ऐसा। हाँ, और ये डाइजेस्ट कर लेते हैं अच्छे से। अभी आपने कहा वेजिटेरियन फैमिली थी इसकी जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, तो अगर हमारे इंडिया में भी जैन लोग हैं, या ऐसे लोग बिल्ली रखते हैं वो घर में, तो वो कैसे ये मीट की जगह क्या खिला सकते हैं? मतलब वो रेडीमेड जो फूड पैकेट्स आते हैं, अगर वो अलाउ कर रहे हैं कि उनके घर में कोई सर्वेंट है वो उसको अगर फीड दे दें, जैसे विस्कास हो गया, रॉयल कैनिन हो गया, मियाओं की ग्रेवीज हो गई, ट्रीट्स हो गया, तो वो सारी चीज़ें उनको आप दे सकते हो। तो उनको कुछ हद तक विटामिन जो है जो उनको नीड है वो मिल सकता है। या फिर ड्राई फ्रूट जो है वो अभी तो ज़्यादातर कंपनियों ने बना दिए कि चिकन विथ वेज आ गया। अभी ग्रेन ज़ीरो का मैं अगर कहूँ तो मैं अभी ये लोगों को ग्रेन ज़ीरो मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। उसमें 48% जो है वो मीट का पोर्शन रहता है, बीफ का, नेचुरली बीफ का। तो ड्राई फ्रूट्स जो है वो उससे ये लोग सर्वाइव कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।